पिछले एपिसोड में आपने देखा, तबाह हुए मेट्रोपोलिस के बीच एक बंकर में सुपरमैन को लेक्स लूथर मिलता है। लेक्स जस्टिस लीग को बताता है कि वो उनकी आइडेंटिटीज़ बहुत पहले से जानता था और अब वो उन्हें ज्वाइन करना चाहता है। दूसरी तरफ बैटमैन हॉक गर्ल को अपने पास कैद कर लेता है, पर लीग हॉक गर्ल को ढूंढने जाए उससे पहले ही हॉक गर्ल वॉच टावर में होती है। हॉक गर्ल के वापस आने के बाद लेक्स उससे पूछता है कि बैटमैन ने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया। हॉक गर्ल कहती है कि नहीं, उसने मुझे एक मैसेज तुम लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा है। वो कह रहा था कि वो हमसे लड़ना नहीं चाहता, वो बस ये चाहता है कि हम दुनिया के लिए नहीं बल्कि दुनिया के साथ काम करें। शज़ाम कहता है कि हमें बैटमैन की बातों पर ध्यान देना चाहिए। फ्लैश भी कहता है कि मैं सहमत हूँ इस बात से। जब से मेट्रोपोलिस तबाह हुआ है हम बस रिएक्ट ही कर रहे हैं, हमें रुक के थोड़ी देर सोचना चाहिए। वंडर वुमन कहती है कि जो हम कर रहे हैं उससे दुनिया में असली शांति आएगी। फ्लैश कहता है कि फिर उन एटलांटियंस का क्या, जिनके शहर को हमने उठा के डेजर्ट में रख दिया था। सुपरमैन कहता है कि कई बुरी चीज़ें हुई हैं पर कई जानें भी बची हैं। फ्लैश कहता है कि किस कीमत पर। वंडर वुमन फ्लैश से कहती है कि अगर तुम्हें हमारे काम करने के तरीके पर शक है तो तुम कभी भी टीम छोड़कर जा सकते हो। शज़ाम कहता है कि मैं भी दुनिया के लिए लड़ना चाहता हूँ, पर इस तरह लोगों को झुका के नहीं। सुपरमैन कुछ बोलना चाहता है पर वो चुप हो जाता है। शज़ाम सुपरमैन की तरफ उंगली उठा के कहता है कि हम तुम्हारी बात बिना सवाल किए मान रहे हैं, पर तुम खुद से पूछ के देखो कि किस तरह के लीडर हो तुम। दूर बैठा रॉबिन सबसे कहता है कि मैं देख सकता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। बैटमैन दूर से ही हमें कंट्रोल कर रहा है। बैटमैन अगर हॉक गर्ल को अपने पास रखता तो इस बात का कुछ मतलब भी बनता, पर उन्होंने हॉक गर्ल को भेज दिया। तुम लोगों को क्या लगता है कि वो कोई दया करके ऐसा कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कि मेरे पिता कैसे काम करते हैं। उन्होंने हॉक गर्ल को हमारे पास इसीलिए भेजा ताकि हमें खुद के एक्शंस पर डाउट हो। हॉक गर्ल बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। लेक्स उसे बीच में रोक के कहता है कि रॉबिन सही कह रहा है, हमारे साथ कोई चाल चली जा रही है। ऊपर से जब तुम लोग गुस्सा होते हो तो आसपास प्रॉपर्टी को नुकसान होने का भी डर होता है। इससे पहले कि तुम में से कोई भी अपने गुस्से पर से कंट्रोल खो दे, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक सैटेलाइट पर हैं। फिर लेक्स सुपरमैन से कहता है कि अब बात आती है कि अगर तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारे एक्शन से अच्छा फील नहीं करेंगे तो सोचो बाकी दुनिया को कैसा लग रहा होगा। हमें लोगों से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। शज़ाम कहता है कि क्या सिर्फ सुपरमैन ही बात करेगा? सुपरमैन कहता है कि नहीं, लेक्स सही है, हम सभी को इस चीज़ में पार्ट लेना चाहिए। शज़ाम सुपरमैन को थैंक्स बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपोकलिप्स प्लैनेट, यानी डार्क साइड का प्लैनेट, एक नर्क से भी बदतर जगह। उस प्लैनेट पर डार्क साइड का बेटा कैलीबैक डार्क साइड से बात करने जा रहा होता है और वहीं किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। तब हम देखते हैं डार्क साइड को, जो कि दहकती आग के बीच खड़ा होता है और वो चीख वहीं से आ रही होती है। कैलीबैक डार्क साइड को बताता है कि अर्थ से खबर आई है कि वो क्रिप्टोनियन वॉर को ख़त्म कर रहा है। डार्क साइड कहता है कि तुम्हें लगता है सुपरमैन हल्का पड़ गया है? कैलीबैक कहता है कि मैं अर्थ पर अटैक करना चाहता हूँ, पर वो डर जाता है कि कहीं डार्क साइड गुस्सा ना हो जाए। पर डार्क साइड मान जाता है। कैलीबैक उससे पूछता है कि आप जिसे तड़पा रहे हो उसे जान से मारा जा सकता है? डार्क साइड कहता है कि नहीं, फिर इसे कौन लेने आएगा? फिर डार्क साइड कैलीबैक को कहता है कि सुपरमैन को जान से मार दो और अर्थ को हथिया लो। कैलीबैक खुश होकर वहाँ से चला जाता है और तब हम देखते हैं कि डार्क साइड ब्लैक रेसर को टॉर्चर कर रहा होता है। ब्लैक रेसर को मौत का अवतार भी कहा जाता है, जो कि स्पीड फोर्स के अंदर लोगों को पकड़ता था। अर्थ पर लेक्स स्टेज के पीछे आके सुपरमैन से पूछता है कि क्या वो रेडी है। सुपरमैन कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। फिर लेक्स पब्लिक को बताता है कि आज से ठीक 1 महीने पहले पूरी दुनिया हिल चुकी थी। मेरी सिटी एक झटके में ख़त्म हो गई और तब से हमारे हीरोज़ इस काम में लग गए कि ऐसा कभी ना हो। फिर सुपरमैन वंडर वुमन और शज़ाम के साथ फॉर्मल कपड़ों में आता है। लेक्स आगे बोलता है कि इस आदमी ने दिन रात सिर्फ आपके लिए लड़ाई लड़ी। अर्थ के लोगों, मैं आपको मिलवाना चाहूँगा सुपरमैन से। सुपरमैन माइक पर आता है। फिर वो सामने स्क्रीन से पढ़ते हुए बोलता है कि मुझे आप लोगों से पहले बात करनी चाहिए थी। हम लोग अर्थ पर कई बुरे लोगों से लड़ रहे हैं। आप में से कई लोग मुझे एलियन मानते हैं,
पर मैं आपके प्लैनेट पर तब आया था जब मैं एक छोटा बच्चा था। मुझे अर्थ के सबसे अच्छे माता पिता ने पाला, तो मैं मानता हूँ कि मैं आप लोगों में से ही एक हूँ। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों को मेरे एक्शंस अच्छे नहीं लगे, पर मैं पीछे खड़ा नहीं रह सकता और अर्थ के लोगों को चुपचाप सहने नहीं दे सकता। तब तो बिल्कुल नहीं, जब मेरे पास ताकत है ये सब रोकने की। मैं जानता हूँ कि कई मेरे एक्शंस एक्सट्रीम में चले गए, पर उनका रिजल्ट्स अच्छा ही है। अब कोई आदमी किसी बेमतलब के वॉर में नहीं मर रहा। लोग खुशी खुशी अपने परिवार के पास वापस लौट रहे हैं। मेरे दोस्त लेक्स ने मुझे बताया कि मुझे आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करनी चाहिए। मेरा मैसेज सिंपल है, आप लोगों की जान कीमती है। हम बस आप लोगों को सेफ रखना चाहते हैं। तभी अचानक एक बूम ट्यूब खुलता है और कई सारे पैराडीमंस वहाँ खड़े लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सुपरमैन तुरंत उड़ के एक पैराडीमन को पकड़ता है, पर तभी उस पर एक ज़ोरदार लेज़र लगती है और उसके सामने आता है कैलीबैग और उससे कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारा लड़ाई झगड़े पर से विश्वास उठ गया है। सुपरमैन उठने लगता है। कैलीबैग हंस के कहता है कि क्या हुआ, सुपरमैन इतनी आसानी से हार गया। तभी सुपरमैन गुस्से में कैलीबैग की तरफ देखता है। कैलीबैग के चेहरे पर एक डर आ जाता है। वो सुपरमैन से पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम अलग दिख रहे हो। सुपरमैन बहुत गुस्से में होता है। कैलीबैग उससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सुपरमैन उसकी तरफ उड़ के आता है और उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है और कैलीबैग एक प्लेन की विंग तोड़ता हुआ ऊपर जाता है। सुपरमैन तुरंत वंडर वुमन को आवाज़ लगाता है। वंडर वुमन प्लेन को संभाल लेती है और सुपरमैन फिर से कैलीबैग की तरफ बढ़ता है और उसे फिर से एक ज़ोरदार पंच मारता है। दूसरी तरफ वॉच टावर से बाकी लीग के मेंबर्स ये सब देख रहे होते हैं। ग्रीन लैंटर्न पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। साइबॉर्ग बताता है कि ये बूम ट्यूब है, अपोकलिप्स पेरिस पर अटैक कर रहा है। पैराडीमंस वंडर वुमन जिसने प्लेन को उठा रखा था उस पर अटैक कर रहे होते हैं। फ्लैश टेलीपोर्टर पर जाके कहता है कि जल्दी से हमें टेलीपोर्ट करो, पर साइबॉर्ग कहता है कि रुको, और बूम ट्यूब दिख रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि शंघाई, मेक्सिको, मुंबई और इस्तांबुल में पैराडीमंस की पूरी आर्मी आ चुकी होती है और वो लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। बैटकेव में बैटमैन कहता है कि ये एक प्लानिटरी इन्वेजन है और वो लोग दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड सिटीज़ पर ही अटैक कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जाएं। हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। ब्लैक कैनरी बैटमैन से कहती है कि हमने ऐसी लड़ाई तभी लड़ी है जब जस्टिस लीग हमारे साथ थी। कैप्टन एटम इनमें से एक सिटी को ज़रूर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर हम नहीं। दूसरी तरफ सुपरमैन कैलीबैग को नीचे पटक देता है और बोलता है कि ये अटैक रोक दो। कैलीबैग कहता है कि नहीं तो क्या। सुपरमैन गुस्से में उसकी तरफ देखता है। कैलीबैग आगे कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम्हारे पास इतनी पावर है, फिर भी तुमसे डर नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है कि हम बार बार वापस क्यों आते हैं। तभी कैलीबैग एक और बूम ट्यूब एक्टिवेट कर देता है और बोलता है कि तुम ये प्लैनेट नहीं बचा पाओगे, तुम्हारे मोरल कोड्स इस प्लैनेट को जला देंगे। और तभी सुपरमैन के पीछे से और पैराडीमंस आ जाते हैं। कैलीबैग सुपरमैन को पकड़ के ज़मीन पर गिरा देता है और बोलता है कि अगर तुम किसी को मार नहीं सकते तो तुम कोई जंग भी नहीं जीत सकते। और कई सारे पैराडीमंस उस पर चढ़ते चले जाते हैं। कैलीबैग आगे बोलता है कि तुम सुन सकते हो उन लोगों को, तुम सुन सकते हो उनकी चीखें, तुम देख सकते हो उन्हें मरते हुए। तुम कमज़ोर हो, इतने कमज़ोर कि तुम वो नहीं कर सकते जो ज़रूरी है। तुम अपने दुश्मनों को ज़िंदा छोड़ सकते हो बजाय कि लोगों की जान बचाओ। वो लोग तुम्हारी वजह से मर रहे हैं। सुपरमैन कैलीबैग का हाथ पकड़ता है और अपनी विजन बीम रेडी करते हुए बोलता है कि अब और नहीं। और सुपरमैन अपनी पूरी ताकत से विजन बीम रिलीज़ करता है और एक ज़बरदस्त धमाका होता है और वहाँ जितने भी पैराडीमंस होते हैं वो सब उसी वक्त वेपराइज हो जाते हैं। दूसरी तरफ मॉस्को और शंघाई में साइबॉर्ग और ग्रीन लैंटर्न अकेले ही पूरी सिटी को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं और मुंबई में फ्लैश लोगों को बचा रहा होता है। दूसरी तरफ गौथम में ब्लैक कैनरी और ग्रीन एरो बाकी पैराडीमन से निपट रहे होते हैं। पेरिस के बाहर कैलीबैग सुपरमैन से दूर हटते हुए कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कर सकते हो। सुपरमैन कैलीबैग को उठा लेता है। कैलीबैग कहता है कि मैं हार मानता हूँ, तुम जीते। सुपरमैन कैलीबैग का गला पकड़ के कहता है कि नहीं, तुम हार नहीं मान सकते, और उसे ज़ोरदार पंच मार के कहता है कि लड़ो मुझसे। कैलीबैग एक ज़बरदस्त अटैक करता है पर सुपरमैन हिलता भी नहीं। सुपरमैन हैरान हुए कैलीबैग से पूछता है
कि तुम मेरे प्लेनेट पर आके मासूम लोगों की जान लोगे और बिना जवाब दिए चले जाओगे? कैलीबैग कहता है कि डार्क साइड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सुपरमैन कहता है कि नहीं, तुम अब अपने पिता के पीछे नहीं छुप सकते। तभी कैलीबैग सुपरमैन को पंच मारने जाता है, पर सुपरमैन उसके पंच को बीच में ही रोक के कहता है कि तुम बहुत नुकसान पहुंचा चुके। कैलीबैग चिल्ला के कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं इमॉर्टल हूँ, मैं एक भगवान हूँ। सुपरमैन कैलीबैग पर पंच मारना शुरू करता है और उसको नीचे गाड़ के बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुंबई में फ्लैश एक लेडी को बचाने जा रहा होता है, पर अचानक सुपरमैन सुपर स्पीड में उसके सामने आ जाता है। वो दोनों सुपर स्पीड में बात कर रहे होते हैं, इसीलिए आसपास सब लगभग रुका हुआ लगता है। सुपरमैन फ्लैश से कहता है कि मुझे कुछ बात करनी है। फ्लैश कहता है कि हम इस अटैक के बाद बात नहीं कर सकते। सुपरमैन फ्लैश से कहता है कि कैलीबैग ने मुझसे कहा कि मैं अपने दुश्मनों को ज़िंदा छोड़ देता हूँ बजाय कि लोगों की जान बचाऊँ। फ्लैश कहता है कि कैलीबैग की बातों पर ध्यान मत दो। सुपरमैन कहता है कि मुझे लगता है वो सही कह रहा है, ये सब बदलने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि हम अब खुद को नहीं रोकते हैं। फ्लैश कहता है कि तुम कहना चाहते हो कि हम इन्हें जान से मार दें। सुपरमैन कहता है कि नहीं, पर अब मुझे इनकी जान की चिंता उन लोगों की जान से कम है जो मारे जा रहे हैं। हर सेकंड ये लोग किसी ना किसी की जान ले रहे हैं। फ्लैश कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपना मन बना लिया है और मुझसे इनको जान से मारने की परमिशन लेने आए हो, पर मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा नहीं कह सकता। सुपरमैन दुखी होकर फ्लैश की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम दुनिया में सबसे तेज सोच सकते हो, क्या तुम्हारे पास और कोई तरीका है लोगों की जान बचाने का? फ्लैश कहता है कि नहीं, और सुपरमैन ऊपर उड़ जाता है। सुपरमैन स्पेस से अर्थ की तरफ देखता है और वो सुपर स्पीड से अर्थ की तरफ बढ़ता है और सारे पैराडीमंस को वेपराइज करना शुरू कर देता है। गॉथम में ग्रीन एरो और ब्लैक कैनरी घिर चुके होते हैं और उनके पास अब कोई हथियार नहीं बचता। दोनों एक दूसरे को अपनी लास्ट किस करने लग जाते हैं, इस उम्मीद में कि अब वो लोग नहीं बचेंगे, पर उनके आसपास सारे पैराडीमंस अचानक वेपराइज हो जाते हैं। दूसरी ओर बैटमैन और बैटवुमन भी लगभग हार ही गए होते हैं। बैटमैन बैटवुमन से कहता है कि रुकना मत, पर तभी वही होता है जो हर जगह हो रहा था। सुपरमैन वहाँ के भी पैराडीमंस को वेपराइज कर देता है। आसमान में से सिर्फ राख गिर रही होती है और लेक्स सुपरमैन को देख के हैरान हो जाता है और वो उसका हाथ उठा के पब्लिक की तरफ देख के ज़ोर से चिल्लाता है, सुपरमैन।